नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का। मैं उमा ठाकुर शिमला से आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। शीर्षक है धातु। ये कविता मैंने महासवी में लिखी है। धातु, ये जो धातु मैंने सिर पर पहना है और इसमें लगे हैं रंग बिरंगे फुरकू। ये कई रंगों के धागों के बने होते हैं। ये देखिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कविता लिखी है। शीर्षक आसा धातु। तपाड़ी दी जो कविता आसा तो मैं सब बेशुणो। रंग बिरंगे फुरकू आड़े धातु आसा छेवड़िए शान। एवं लाणो समझा सब आपनो मान। धातु आसा शान मारे जेणे लोक संस्कृति हिमाचले, जेणे देवदारे ऊंचे ऊंचे पेड़, जेणे मारे तीज त्योहार, जेणे मारे पाड़ी बोले, जेणे बूढ़ी दादिए कथा कहानी। धाटुए बिना पहाड़ा दे खासकर ऊपरी इलाके जेणे की कोटगढ़, कुमारसैन, ठेयोग, रोड, जुब्बल, करसोग, तोय भी कितने सारे क्षेत्र छेवड़िए श्रृंगार लगा अधूरा धाटू बिना। धाटू दे रंग बिरंगे फुरकू लायो हो आतीनो सजनो सवरनो पूरो। नांगे मुंडे छेवड़ी नहीं रोंदी के भी, नांगे मुंडे छेवड़ी नहीं रोंदी के भी धाटू मुंडा गाए लायो चुजोरे लागा से बेगी। जेबे लागा व्या कारज तारेस्टो स्लूको धाटू आंगन सड़ांगण मैचिंग धाटू लायो लागा से चुजोरे बेगी। बोने ठोने डेवा जात्राले तपलेन छींटे आड़े धाटू कई रंग बिरंगे ला से रूबिये। बुए मासी भाणजी कोई भी रिश्तेदार जब या पावणे तातीनले धाटू देणो जरूर। जरीउणा का मन तई आसा धाटू पाड़ी छेवड़ियो गरूर। जोते एक माटे जे कविता धाटू। उम्मीद आसा कि तुम्हें जरूर पसंद आयो ने। जो भी मेरो पेज आसा हिमाचली कल्चर से रिलेटेड ये पेज है। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और मेरा एक व्लॉग है हिमालयन ग्लोबल विलेज और हिमवाणी यूट्यूब चैनल, उसे भी आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हिमवाणी फेसबुक पेज को भी आप ज़रूर लाइक कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी जो कंटेंट होते हैं वो यहाँ की जो हिमाचल का कल्चर है उससे ही रिलेटेड, उस पर आपको बहुत सारी सामग्री वहाँ पर उपलब्ध हो सकती है। जो हमारे रीति रिवाज है, देव परंपरा है, हमारा जो कल्चर है, ब्याह शादी, जो भी परंपराएं हिमाचल में निभाई जाती है उसका संरक्षण और संवर्धन जहाँ तक मैं समझती हूँ हम सभी की एक नैतिक जिम्मेदारी है। और हमें खासकर जो हमारी पहाड़ी भाषा है, पहाड़ी बोली, जो हिमाचल के प्रत्येक ज़िला की वैसे तो बोलियां अलग अलग हैं, जैसे हिमाचल में महासवी, क्योंथली और भी बघाटी, बहुत सारी बोलियां शिमला में बोली जाती है। उसी तरह से मंडी में मंडियाली, पांगी में पंगवाली, चंबा में चंबियाली और कांगड़ा में कांगड़ी और बिलासपुर में कहलूरी और किन्नौर में किन्नौरी। और इस तरह से प्रत्येक जो हमारे 12 ज़िला है उसमें अलग अलग बोलियां हैं। करीब यहाँ पर 34 बोलियां और बहुत सारी उपबोलियां भी है, जैसा आप सभी जानते हैं। लेकिन इन सब बोलियों में जो मिठास है ना, वो कहीं ना कहीं हम सबको एक सूत्र होता है उसमें पिरोने का काम करती है। क्योंकि हमारी ये जो बोलियां हैं
उसका संरक्षण संवर्धन तभी हो सकता है कि जब हम अपने अपने स्तर पर प्रत्येक ज़िला के जो साहित्यकार हैं, चाहे जो आम लोग हैं, वो इन बोलियों के संरक्षण संवर्धन के लिए आगे आए। इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी, जो अभिभावक वर्ग हैं उन्हें सबसे पहले उनकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को बचपन से ही माँ बोली, यानी हमारी जो मीठी बोली है, गांव की बोली है, उसे दूर ना करें। आप ज़रूर उन्हें बच्चों को हिंदी सिखाएं, अंग्रेज़ी सिखाएं, और भी बहुत सारी जो भाषाएं हैं आप उन्हें सिखा सकती है, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए ये सब भी बेहद ज़रूरी है। लेकिन जहाँ तक हमारी जो पहाड़ी भाषा है, उसके लिए उसके बारे में भी हम सभी को सोचना है कि हमें अपने बच्चों को भी बताना है कि किस तरह से हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं पहाड़ी में बात करते हैं। आजकल हम देखते हैं कि जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी कहीं ना कहीं बच्चों के साथ अब हिंदी में बात करने लगे हैं, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन रहती है कि नहीं, बच्चों से बस हिंदी में बात करनी है, नहीं तो उनकी जो बोली भाषा है, या फिर हम कह सकते हैं उनकी ज़ुबान है, वो थोड़ी बिगड़ सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें हर चीज़ को लेकर आगे बढ़ना है। हमें पहाड़ी बोली का संरक्षण अगर करना है तो इसकी शुरुआत जो है हमें घर से ही करनी होगी। और हम ज़रूरी है कि इसके बारे में घर में ही बात करें, थोड़ा बहुत बच्चों को बताएं कि किस तरह से हमारे जो पुराने विलुप्त हो रहे शब्द हैं उनके बारे में आप उन्हें बता सकते हैं कि कितनी मीठी हमारी ये माँ बोली है, जिसके बारे में हम जिसमें हमारे जो पूर्वज है वो भी बात करते थे, और आगे आने वाली भावी पीढ़ी भी इस बोली को, इन भाषाओं को, इन जो हमारे हिमाचल के प्रत्येक ज़िला की अलग अलग बोलियां हैं उनको समझ पाएं, इसका संरक्षण हो। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। आज के लिए बस इतना ही। कल मैं आपसे फिर से रूबरू होंगी किसी और विषय को लेकर, जो हो सकता है हिमाचली कल्चर पर भी, और किसी और विषय को लेकर भी हम बात कर सकते हैं। अपनी जो मेरी एक पहाड़ी में पुस्तक आई है, महासवी लोक संस्कृति, ये मैंने महासवी बोली में ही लिखी है। कोटगढ़ की जो बोली है उसमें ये पुस्तक है, शोधपूर्ण ये पुस्तक है। तो इस पर भी हम बात कर सकते हैं। इसके 14 अध्याय है, तो उसके एक अध्याय पे मैं आपसे ज़रूर बात करूँगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।